नमस्ते, मैं रवि प्रकाश पीआईएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दिन रविवार है, शनिवार है और धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है अपना। आज की जो कहानी है, ये कहानी है उड़ीसा की। और इस कहानी के पहले हम एक फिल्मी कहानी की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक पुरानी फिल्म है मदर इंडिया। मदर इंडिया जिसमें सुनील दत्त हैं, नरगिस हैं। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे का रोल कर रहे हैं और सुनील दत्त कुछ गलत चीज़ों में आ जाते हैं और फिर नरगिस उसे उसको फिल्मों में मार देती हैं और एक न्याय देती हैं। सेम ऐसी ही कहानी है आज की। कहानी उड़ीसा के में एक जगह है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में एक जगह है सिपाहीगंज। ये सिपाहीगंज की एक छोटे से कस्बे की कहानी है, जहाँ एक लेडी रहती हैं और गंगा दास, जो उनका नाम है गंगा दास, वो लेडीज रहती हैं और उसी सिपाहीगंज के म्यूनसिपल में एक सफाई कर्मी हैं। उम्र लगभग 55 साल की है और वो उनके एक बेटे हैं जो जिनकी शादी हो गई है और वो भी साथ नहीं रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ एक शहर में कहीं रहते हैं। तो अचानक से एक बार की बात है, क्या होती है कि गंगा दास जो हैं ये खो जाती हैं। इनका घर पे कोई पता नहीं मिल पाता है और सभी इनके जो कलीग हैं, जो भी लोग हैं, इनके साथ इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन नहीं मिलती हैं। नहीं मिलने का नतीजा ये होता है कि उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के कस्बे में एक सुगबुगाहट होती है और उसी मोहल्ले में एक रहती हैं नमिता दास, जो वो कहती हैं कि आखिर क्या बात है, क्या रीज़न है, गंगा दास दिखाई नहीं दे रही हैं या जो भी है इस तरह की चीज़ें, हमें उनके बारे में पता लगाना चाहिए, आखिर क्या बात है, या अपने वो बेटा के यहाँ गई हैं, या क्या रीज़न है कि ऐसी कि वो दिख नहीं रही हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं, तो फिर उसी कस्बे के लोग बोलते हैं कि हाँ, ढूंढा जाए, देखा जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। पता नहीं चलने का नतीजा अब ये होता है कि 5-6 दिन 7 दिन बीत जाते हैं। सब में बीत जाने के बाद फिर वही नमिता दास बोलती हैं एक बार कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कस्बे से आगे जो एक सूखा कुआं है, उसमें एक बार देखा जाए। कुआं में देखने की भी बात हो जाती है और लोग कहते हैं कि कुआं में हम क्यों देखें, तो नहीं, एक बार देख लेना चाहिए, है ना, क्या रीजन है, क्या है। तो वहां जब जाते हैं लोग, तो वहां एक लाश महक रहा है। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, बताया जाता है कि जो भी है, अब पुलिस अपना आती है, पोस्टमार्टम करती है। पहले तो लाश को निकालती है, उसका पोस्टमार्टम करती है और लाश इतनी सड़ गई है, इतनी गल गई है कि शक्ल सूरत से तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कपड़े से, उनके ऑर्नामेंट से, या जो भी चीज़ें उनके पहनावे में जो भी था, उस आधार पे ये तय हो जाता है कि ये लाश जो है गंगा दास का ही लाश है। अब क्या है कि ये गंगा दास का लाश तो मिल गया, लेकिन अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या बातें हैं, अब ये पुलिस के लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात हो जाती है। समय बीतता है तो उनकी बहू आती हैं। अब जब मर्डर हुआ है, किसी तरह का कोई बात है, तो अब कंप्लेन तो करना होगा, एफआईआर तो करना होता है। एफआईआर होता है, कंप्लेन होता है, लेकिन अब कंप्लेन होने के बाद आखिर वो कंप्लेन किसके ऊपर किया जाए और कौन है, पुलिस के लिए एक सवाल बन गया। तब नमिता दास, जो इनकी चर्चा आती है कि वही कुछ पूछ रही थी और ऐसे इनका नाम आता है, तो ये बताती हैं, ये उस मोहल्ले वाले को, अपने कस्बे वाले को बताती हैं कि मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि इनका मर्डर किसने किया है, इनका हत्या किसने किया है। आती हैं वो पुलिस के पास आती हैं, थाने में, जो साहिबगंज थाना है, सिपाहीगंज थाने में आती हैं
और वो अपना बयान भी देती हैं, और बयान में वो ये बताती हैं कि गंगा दास का जो हत्या हुआ है, जो मर्डर हुआ है, ये उनके लड़के ने किया है। अब पुलिस वाले बिल्कुल अचरज में सॉरी, कि आपको कुछ पता है, आप क्या बोल रही हैं? उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और मैं जो भी बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ। और उन्होंने बताया कि नमिता दास का एक लड़का है जिसकी उम्र है 24 साल, सुमन दास, और उसी का एक दोस्त है जिसकी उम्र है 26 साल है, उसका नाम है चंदन दास। और नमिता दास ने बताया कि इन दोनों ने मिलके ही उस गंगा दास का मर्डर किया है, हत्या किया है। और सिर्फ हत्या ही नहीं किया है, बल्कि हत्या करने के पहले उनके साथ बलात्कार भी किया गया है। अब पुलिस के साथ बहुत बड़ी मुश्किल कि इस हत्या का कोई साक्ष्य है नहीं, किसी तरह की कोई बात है नहीं, जो भी एविडेंस है, जो एक गवाह के तौर पे हैं, वो इसकी माँ है। और कभी भी कोर्ट में पुलिस की जो गवाही होती है वो नहीं चलती है। तो अब पुलिस के साथ ये बड़ी दिक्कत होने लगी कि अब क्या करें वो, लेकिन अब और कोई साक्ष्य जुटाया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। साक्ष्य कुछ मिला नहीं, लाश इतनी सरगल चुकी थी कि उसका पता लगाना भी कि उसके साथ किसी तरह का कोई रेप वगैरह की कोई बात हुई है, वो भी मुश्किल था। तो अब ये बड़ी मुश्किल बात हो गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक भरोसे के आधार पे उसकी माँ को गवाह बना के, और बात के चार्जशीट लिखा गया, चार्जशीट हुआ, बात कोर्ट तक गई। कोर्ट में भी जब 25 लोगों की गवाही पुलिस ने तय की, बारी बारी से सभी की गवाही हुई, अंत में समय आता है नमिता दास का। और नमिता दास ने जैसे पुलिस थाने में जो बयान दिया था, सेम ऐसा ही बयान उसने कोर्ट में भी दिया। तो वहाँ सामने बैठे जज ने पूछा भी कि कुछ आपको पता है, आप क्या बोल रही हैं, और ये आपके लड़के हैं? तो हाँ, मैं सब समझती हूँ और मैं यह जानती हूँ ये मेरे लड़के हैं, लेकिन इन्होंने जो गलत काम किया है उसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनको फांसी मिलनी चाहिए, ऐसा नमिता दास ने बोला। फिर इन सब चीज़ों के साथ फिर होता है, उनकी गवाही लिखी जाती है, और इन बातों को होने के बाद फिर पुलिस और कोर्ट ने ये फरमान दिया कि इनको आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिलती है। मतलब ये कि जब तक ये जिंदा हैं तब तक इनको उम्र कैद की ही रहना होगा, ये जेल से नहीं छूट सकते हैं। एक माँ है, और माँ के साथ बेटे का बहुत एक पुराना मतलब एक प्यार का रिश्ता होता है, तो बाद में ये छलका भी, लेकिन अब उन चीज़ों को देखने के बाद नमिता को ये लगा कि नहीं, इनके साथ मतलब सुमन दास के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि उसने जो गलत काम किया है, जो मर्डर किया है, जो क्राइम किया है, इसके लिए यही सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी। और आज की कहानी बस ऐसी ही है, इतनी ही है। तो वही मदर इंडिया जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में जो बताया था कि एक माँ का फैसला, माँ ने जो भी डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया, सेम इसी तरीके से इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। फिर अगले दिन आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।